अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सर्किट हाउस के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य का फूंका गया पुतला। महादलित अधिकार न्याय के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का फूंका पुतला। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी विवादित टिप्पणी। कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ की नारेबाजी। मैं देखता हूँ भारत और महादलित अधिकार न्यास का सचिव हूँ। आज आप लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है, मामला ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को पर लगातार आक्षेप करके उसको विभाजित करने और तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस विषय में हम लोगों को गहरी आपत्ति है, आक्रोश है। मुसलमान समाज के भाइयों को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। जिस 7200 वर्ष पहले जब माता सबरी के आश्रम में प्रभु राम जाते हैं और वो माता सबरी कई जन्मों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, तो मतंग ऋषि जो उनके गुरु ब्राह्मण थे, उन्होंने ही उनको कहा कि नहीं चलो मैं तुमको सशरीर स्वर्ग ले चलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे तो प्रभु राम के दर्शन करने हैं। तो जब प्रभु श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और माता सबरी का जब उनसे सामना होता है, तो माता सबरी पूछती है उनसे कि क्या बेटा राम, क्या देवता राम, क्या प्रभु राम, आप अपनी पत्नी को खोजते हुए यहाँ तक आए हैं, नहीं तो आप यहाँ नहीं आते मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि माता, वही चित्रकूट से अगर लक्ष्मण अपने कानी अंगुली के पैर में भी अगर धनुष लगाकर मारता तो रावण लंका में मर जाता, लेकिन मैं तो माता आपसे मिलने आया हूँ। और यह प्रसंग इसलिए प्रासंगिक है कि प्रभु राम चूंकि देवता थे, भगवान थे, वो जानते थे कि 7000, 8000, 10,000 वर्षों बाद प्रभु राम के चरित्र पर सवाल उठे जाएंगे, भारत की अस्मिता पर प्रश्न उठाए जाएंगे, भारत की सभ्यता और संस्कार पर प्रश्न उठाए जाएंगे। इसीलिए प्रभु राम ने माता को दर्शन देने के लिए 5000 किलोमीटर दूर जाकर के माता को दर्शन दिया, माता जी को उद्धार किया और सबरी माता के जूते बेर खाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को के बारे में पूरी दुनिया को बताने के लिए, इसी तरह के लोगों को जवाब देने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि जब भारत की अस्मिता पर 7000 साल पहले बात प्रश्न उठेगा तो उसका जवाब प्रभु राम के इस कृत्य से दिया जाएगा। इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार किया जाए एनएसए के तहत, उनकी सारी संपत्तियां जब्त की जाए, अवैध संपत्तियां जो उनके द्वारा अर्जित की गई हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई हो जैसे विकास दुबे के खिलाफ कानपुर में हुई, जैसे विजय मिश्रा के खिलाफ भदोही में हुई, जैसे अतीक अंसारी के खिलाफ जो है इलाहाबाद में हुई, और जैसे मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ में हुई। उसी प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनमानस जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी चाहता है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर मुख्तार अंसारी के यहाँ जैसे गया, विजय मिश्रा के यहाँ जैसे गया, उसी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ भी जाए, यही हमारी मांग है। और उनको वो एक तो और बात बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बायोडाटा में लिखा हुआ है, अपने चुनावी जो उन्होंने एफिडेविट दिया उसमें भी लिखा हुआ है कि वो बौद्ध हैं। जब वो बौद्ध है, उनकी पुत्री संघमित्रा बौद्ध है, उनका पौत्र साम्राज्य उसका नाम है पौत्र का, वो जब बौद्ध है तो उनको हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार, हिंदू कल्चर, हिंदू धार्मिक पुस्तकों के बारे में बोलने का कोई अधिकार। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से, कथनी से नहीं, बल्कि अपनी करनी के साथ भी। आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है।
ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ज़रूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।